आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। बढ़िया अपमूव के साथ इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो स्ट्रेंथ है वो ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा ही दिखाई पड़ेगी। इस बीच नंबर्स आए, पहले तिमाही नंबर आए हैं Q3 के, वो हैं GM ब्रिवरीज के और मुनाफा 26 करोड़ से घटकर 23 करोड़ आया है। और एबिटा फ्रंट पर भी कंपनी के नंबर्स के अंदर कमजोरी देखने को मिली है। मार्जिन 16% जो कि 22% के सामने इस तिमाही में आते हुए दिखाई पड़े हैं। आय बढ़ी है, 154 करोड़ से बढ़ के 157 करोड़ है, लेकिन एबिटा और मार्जिन दोनों ही वाई बेसिस पे सिंक होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसीलिए स्टॉक में रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। 33 करोड़ से एबिटा घट के सीधे 25 करोड़ रुपये इस तिमाही के अंदर आया है। हरे निशान था, स्टॉक अब 6% नीचे है, 665-666 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। लगातार शायद थर्ड क्वार्टर है जबकि इसके नंबर्स क्वार्टर बाय क्वार्टर वीक आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो GM ब्रिवरीज जिसके नंबर्स और नंबर्स के बाद पहला रिएक्शन आपको स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सर, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, क्या चुना आपने? तो सुमित जी, जो टारगेट्स मैंने निफ्टी के लिए कहे करीबन 22,100 फ्यूचर्स में, उसके लिए अहम कंट्रीब्यूशन आना होगा रिलायंस से। और इसकी जो 2600 की कॉल है, 2600 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन करीबन 55-57 के जोन में चल रही है, 57 के आसपास। तो इसको 35 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। टारगेट 1 आपका होगा 85 85 और टारगेट 2 आप 95 से 100 मान के चल सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी मूव आनी चाहिए और रिलायंस 2610 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये मूव जल्द आ सकती है। तो 2600 की कॉल रिलायंस की 57 से 58 रुपए के जोन्स पे भी ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। करीब 85, 95 और 100 तीन टारगेट्स आपको प्रशांत सर बता रहे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। 35 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और एक डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। प्रशांत सर, मेटल स्पेस से दो नाम, इनफैक्ट PSU स्पेस से दो नाम माफ कीजिएगा। पहला है हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर और दूसरा है NTPC करीब 5% तेजी यहाँ पर भी है। ये वैसे भी एक बहुत स्ट्रांग अपमूव में ऑलरेडी चल रहे हैं, क्या करना चाहिए इनमें? तो यहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान कॉपर को देखें तो आपको हर बार एक ओवरऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में, जहाँ पे आपको डिप ज्यादा बड़ी नहीं आ रही है, तो आपको सिर्फ आपकी रिस्क मैनेज करनी है। ओवरऑल मुझे लग रहा है आप अगर कैश में बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए करीबन 265 265 और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो नेक्स्ट लेवल जो 295 से लेके 300 का जोन है वहां तक। तो आपको इसमें कंटिन्यूअस स्विंग ट्रेड करने होंगे, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखने की कोशिश कीजिए और एंट्री एग्जिट करने होंगे क्योंकि ओवरऑल काफी स्ट्रेच हो चुका है। तो हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए ध्यान भी रखिएगा इसका। NTPC भी आपकी राय चाहूँगा प्रशांत सर, लेकिन क्योंकि आप मेटल पे बात कर रहे हैं तो एक बार नाल्को और देख लीजिए, क्योंकि नाल्को में एक स्पाइक भी आया है। अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, 1.5% के आसपास की बढ़त है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हो रही है। क्या करें नाल्को में और साथ साथ NTPC? नाल्को में आप स्ट्रेट 128 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो सुमित जी। मुझे लग रहा है जो कल की एक डिप आई है वो बहुत अच्छी डिप है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के 128 का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कीजिए। टारगेट आपके होने चाहिए 142। मुझे लग रहा है एक अच्छा ट्रेड ये बन सकता है। ऑलरेडी सेक्टर सपोर्ट है। एनटीपीसी की जहां तक बात है तो ये क्लियर कट, इनफैक्ट अगर इसको देखें तो पिछले 2 महीनों से ये 20 दिनों के एवरेज को टच भी नहीं कर रहा है, जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें सिग्नल दे रहा है कि इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफी है। तो यहाँ पे अभी जो पिछला स्विंग आया था करीबन 315, इसके ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। तो आप इसको 313 312 के स्टॉप लॉस से डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसको बाय कीजिए। और ओवरऑल यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट आपके आने चाहिए 330 से लेके 335 के जोन तक आने चाहिए। दो शॉर्ट कैंडिडेट देखिए, एक है अपोलो टायर और एक है PVR आइनॉक्स। 2% दोनों नीचे और अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इन्हें? तो अपोलो टायर्स को अगर देखें स्मित जी, तो मुझे लग रहा है कि ये 20 दिनों के एवरेज के नजदीक आ रहा है। तो सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, तो आपको सिर्फ अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है इसको आप 445 445 यानी करंट प्राइस से जस्ट 1% नीचे रख के ट्रेल कीजिए। अगर 445 ब्रेक हो तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं देना दूंगा मैं, बट डेफिनेटली अगर पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस 445 पे रखना होगा। वो ट्रिगर हो तो प्रॉफिट बुक करके तो कुछ देर के लिए बाहर हो जाए। ओके। और नवीन फ्लोरिन, माफ कीजिए, PVR आइनॉक्स? जी, पीवीआर आइनॉक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होने की कोशिश हो रही है। अगर हम करंट
पिछले 6 से 7 दिनों की प्राइस एक्शन देखें तो एक क्लियर बेस फॉर्मेशन हो रहा है और हम अभी 1675 जो लो बने हुए हैं करीबन 1640 के आसपास, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक प्री अटेम्प्ट किया जा सकता है। 1635 का स्टॉप लॉस रखें 1635 पोजिशनली और आप बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए इस लेवल पे। जिनको मोमेंटम चाहिए उनको डेफिनेटली 1700 के ऊपर बाय करना होगा, बट जो कम रिस्क पे बाय करना चाहते हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 1630-35 के जोन के बीच स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल बने रहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक जब पिकअप हो तो आपको 1700 के ऊपर इमीडिएटली 1740-50 के लेवल भी दिख सकते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों को लेकर भी और सभी इंडेक्स पे अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए, सस्ता ऑप्शन हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले एक बारी आपको फिर से बता दें कि एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आएँ और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जा सकते हैं।